महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा खेला, उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे के 3 विधायक। नवाब मलिक का बड़ा बयान, कहा हमारा मुकाबला शिंदे सेना और बीजेपी से है। हमारी सीधी लड़ाई शहर में बीजेपी और शिंदे साहब से है, ये सच्चाई। महायुति ने जीते निर्विरोध 68 सीट, एमवीए की डूबी नैया। महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले जहां बिना वोटिंग के 68 सीटों पर महायुति के जो 68 कैंडिडेट हैं उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है, तो इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के मुंबई से 3 ऐसे दिग्गज विधायक हैं जो कि जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो विधायक है वो कॉर्पोरेशन चुनावों को लेकर के जो सीट बंटवारा किया गया है इससे काफी ज्यादा खफा है, और जब महाराष्ट्र में बजट सेशन की शुरुआत होगी तभी ये तीनों विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ करके बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि एक जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और इसमें देखने को मिल रहा है कि जो दोनों गठबंधन है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जहां महायुति बिना वोटिंग के निर्विरोध तरीके से 68 सीटें जीत लेती है शानदार तरीके से, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम एमवीए गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी की करें तो उन्हें लगातार निराशा हाथ लग रही है, और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के अब खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि 3 जो उद्धव ठाकरे के मुंबई से विधायक हैं, 3 दिग्गज विधायक, वो अगले महीने विधानसभा के बजट सेशन से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तीनों अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन टिकट बंटवारे से काफी ज्यादा नाखुश हैं और जल्द ही मुंबई की 3 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। इन सब के बीच में एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारा मुकाबला शिंदे सेना और बीजेपी से है। सुनिए क्या कुछ एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा। 3 सीटों पे हमने लोगों को पुरस्कृत किया है, टोटल 97 सीटें हैं, जिसमें अधिकांश सीटें हमारी बीजेपी और शिंदे साहब के पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, और मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शिवसेना शिंदे के खिलाफ ही है। आप सीटों को देखेंगे तो लड़ाई उनसे है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एमआईएम, हमारा तो जहां पे वो लड़ रहे हैं उन सीटों पे शायद 2-3 सीटों पे हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो दोनों पार्टियां इस शहर में 2-3 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकती। हमारी सीधी लड़ाई शहर में बीजेपी और शिंदे साहब से है, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी वोट को डाइवर्ट करने के लिए इसलिए एनसीपी अलग आई है। जहां माइनॉरिटी इलाका है वहां हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। शिवाजी नगर के 3 वार्डों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जहां पे 90% माइनॉरिटीज है। हम मदनपुरे में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम भिंडी बाजार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम मालवनी के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे। तो बंटवारे का सवाल ही नहीं होता। हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजा आएगा तो देखेंगे कि लड़ाई हमारी शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ है। जीतेगी भी हमारी सीटें वहीं। हम कुछ बीजेपी की सिटिंग सीटें जीतने जा रहे हैं। शिंदे साहब की 2-3 सिटिंग सीटें आज मैं कह देता हूं कि हम जीतने जा रहे हैं। तो हम तो जो सिटिंग सीट इन लोगों की है वो जीतने जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सीधे मुख्य रूप से बीजेपी और शिंदे साहब के खिलाफ है। क्या लगता है कांग्रेस की और एमआईएम की कितनी सीट आ सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन एमआईएम हो समाजवादी पार्टी हो 2-3 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती। और हमें लगता है कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस का आपसी झगड़ा है, तमाम नेताओं को दरकिनार किया गया, हमें लगता है कांग्रेस 15 से नीचे चली जाएगी, ये सच्चाई है।
मुंबई में, पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, परभनी में, जालना में हम सब जगह पे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब महायुति कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन हम अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि कई जगह पे हम अपना महापौर बनाएंगे। कहीं ना कहीं मुंबई में बात हो रही है, कोई कह रहा है हिंदू मेयर बनेगा, कोई कह रहा है मराठी मेयर बनेगा, कोई कह रहा है बुरखा वाला मेयर बनेगा। एनसीपी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है, हम न धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, न जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, न भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमने मुंबई शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। सभी भाषिक लोगों को, चाहे वो हिंदी भाषिक हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, मराठी हो, बंजारा हो, वंजारी हो, सभी जाति धर्म के लोगों को हमने टिकट दिया है। तो हम सबको साथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 30 से अधिक सीटें हम जीतेंगे और हमारे बिना मेयर नहीं बन पाएगा। और हम तो कोशिश करेंगे कि इस मुंबई शहर में अगर झारखंड में एक एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है तो 30 कारपोरेटर की पार्टी अपना मेयर बना सकती है। तो कौन मेयर बनेगा? हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, मुंबईकर बनेगा? दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की हलचल बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवार नामांकन दायर कर चुके हैं। अब तो केवल वोटिंग का इंतजार है, मगर वोटिंग से पहले ही महायुति को खुशखबरी मिल चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने बगैर वोट पड़े ही 66 सीटें जीत ली है। नगर निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार कई स्थानीय निकायों में बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध तरीके से चुने गए हैं। इनमें से 44 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब सवाल ये कि आखिर बगैर वोट पड़े कैसे बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने कुल 68 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। तो आपको बता दें कि इसको ऐसे समझें कि शुक्रवार का दिन उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कई अन्य पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए। बस इसी से महायुति को गुड न्यूज मिल गई। इससे 68 महायुति उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरीके से महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही बीजेपी ने 44, शिवसेना ने 22, एनसीपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली निर्विरोध तरीके से। बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सबसे ज्यादा 21 महायुति उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें 15 बीजेपी की और 6 शिवसेना शिंदे गुट के हैं। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव, जो कि लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है, वहां भी दोनों पार्टियों के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। यही ट्रेंड मुंबई महानगर क्षेत्र के पनवेल में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पार्टी ने भिवड़ी में भी 6 सीटों पर बिना किसी मुकाबले के शानदार जीत हासिल की है, जो काफी समय से एनसीपी शरद पवार गुट का गढ़ माना जाता रहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र थाने में बीजेपी के साथ दिख रही दरार के बावजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे ने जिले में विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव प्रक्रिया व सत्तारूढ़ पक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। धुले में 3 बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, जबकि अहिल्यानगर में अजीत गुट वाली एनसीपी ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में लगभग क्लीन स्वीप के बाद ये निर्विरोध जीत राज्य में सत्ताधारी गठबंधन यानी कि महायुति के लिए एक नई ताकत देगी। ये पार्टियों को आजाद भी करेगी और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगी। इस तरीके से देखा जाए तो ये महायुति के लिए एक शानदार जीत के तौर पर देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बावजूद भी उन्हें फिलहाल कोई फायदा पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।